Good morning, students. Today we will be going to study one chapter in English, and that is Uncle Richard New Dinner. Right, New Year dinner. So, let us start studying this chapter. I will try to explain you this chapter in Hindi for your better understanding. Okay, so let us start. Prissy Baker was buying matches in a store when she saw her uncle, Richard, walking in. Right, there is a girl called Prissy Baker. What she was doing in the store? She was buying a matches. When she saw her uncle Richard walking in, she wanted to run to him and wish him Happy New Year. But she stopped because she knew that Uncle Richard and her father had quarreled many years ago and they had stopped talking to each other. राइट, वो चाहती थी अपने अंकल को हैप्पी न्यू ईयर विश करना, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि अंकल रिचर्ड और उसके फादर के बीच में झगड़ा हुआ था कई साल पहले और वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे. As Uncle Richard left the store, she heard him tell the shopkeeper that he was alone at home and would cook his dinner after he returned from town. जब वो जा रहे थे स्टोर से तो उसने अंकल रिचर्ड को ये कहते हुए सुना कि आज वो घर में अकेले हैं तो उसको उनके लिए आके डिनर बनाना है. After her uncle Richard had driven away, Prissy walked thoughtfully home. She had planned to spend a nice, lazy Christmas holiday with her father. जब अंकल रिचर्ड चले गए तो प्रिसी थॉटफुली कुछ सोचते हुए अपने घर जा रही थी. उसने ये प्लानिंग कर रखी थी कि आज क्रिसमस का दिन है, आज मैं कुछ नहीं करूँगी और मैं अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करूँगी. बट एज शी वॉकड होम शी रियलाइज दैट अंकल रिचर्ड वुड हैव एन अनहैप्पी न्यू ईयर. जब वो घर जा रही थी तब उसके दिमाग में आया कि अंकल रिचर्ड तो बिल्कुल अकेले हैं, उनका न्यू ईयर तो आज बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होने वाला है. He would return home from the town cold and hungry to an empty house and uncooked dinner. वो घर आएंगे अकेले और बिल्कुल शहर से आएंगे. आज क्रिसमस का टाइम है, ठंड का टाइम है, वो भूखे होंगे और घर पे उनके लिए खाना भी नहीं होगा, उनको आके बनाना पड़ेगा. सडनली एन आइडिया पॉप्ड इन टू हर माइंड. पॉप्ड मतलब आना, राइट. अपेयर्ड, पॉप्ड का मतलब होता है अपेयर्ड. अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आया. शी हरिड होम. हरिड होम मतलब, हरिड का मतलब क्या है, वो जल्दी से अपने घर गई. पुट हर मैचेस अवे, लॉक द डोर एंड स्टार्टेड अप द रोड टू अंकल रिचर्ड हाउस हाफ अ माइल अवे. उसने अपने घर में जो मैच बॉक्स लाई थी एक तरफ रखा, घर में ताला लगाया और वो अंकल रिचर्ड के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया जो उसके घर से हाफ अ माइल था. Prissy entered Uncle Richard's house through the woodshed door, which was unfastened. वो वुड शेड डोर से उसने अंदर एंटर किया. अब वुड शेड किसको बोलते हैं हम? एक शेड होता है फॉर स्टोरिंग द वुड, राइट. और ये लकड़ी का दरवाज़ा था. वो उसके अंदर से उनके घर गई. ये लकड़ी का दरवाज़ा अनफास्टेंड था. अनफास्टेंड का मतलब होता है कि वो बंद नहीं था. शी वेंट इन टू द किचन एंड लुकड अराउंड. वो किचन में गई, उसने आसपास देखा. दिस वॉज एन एडवेंचर, दिस वॉज फन. ठीक है, उसने देखा कि यहाँ ये तो खाना बनाने में मज़ा आएगा, एक एडवेंचर हो जाएगा. शी वुड टेल हर फादर ऑल अबाउट इट एंड हाउ प्राउड इट वुड मेक हिम. और फिर वो घर जाके अपने फादर को बताएगी कि आज उसने अंकल रिचर्ड के लिए खाना बनाया और उसके फादर कितना खुश हो जाएंगे. There was still a good fire in the stove and in the pantry. Prissy found all the vegetables she needed. Potatoes, cabbage and turnips. प्रिसी को सारे वेजिटेबल्स जो उसको चाहिए थे डिनर बनाने के लिए, चाहे वो पोटैटोज़ हो, कैबेज हो और टर्निप हो, वो सब उसको मिल गए थे. शी ऑल्सो फाउंड द इंग्रेडिएंट फॉर रेसिन पुडिंग्स. ठीक है, उसका पुडिंग बनाने का भी मन था. पुडिंग बेसिकली स्वीट डिश होती है जो कि फ्लोर से बनती है, आटे से बनती है.
शी न्यू दैट हर अंकल लव्ड पुडिंग, वो जानती थी कि उसके अंकल को पुडिंग पसंद है. इन शॉर्ट टाइम द किचन वॉज फुल ऑफ बबलिंग एंड हिसिंग एंड माउथ वाटरिंग ऑर्डर्स. थोड़ी ही देर में किचन में माउथ वाटरिंग ऑर्डर्स, यानी कि माउथ वाटरिंग, जो मुंह में पानी आ जाता है, वैसी खुशबू आना शुरू हो गई. इवन द रेसन पुडिंग वॉज ब्यूटिफुली पेड. रेसिन जो पुडिंग बना रही थी वो भी बहुत अच्छे से बन गई थी. अंकल रिचर्ड शुड बी होम सून. उसे मन में सोच रही थी कि अंकल रिचर्ड वो जल्दी ही आने वाले होंगे. एज द क्लॉक स्ट्रक 12, सो आई विल सेट द टेबल नाउ एंड लीव द डिनर वेयर इट विल स्टे वार्म. तो उसने सोचा कि मैं डिनर को यहीं पे बना के छोड़ जाती हूँ, ठीक है, टेबल में सजा देती हूँ और वो खाना गर्म रहेगा. Prissy set the table and she was just leaving when gruff voice behind her said, ठीक है, वो टेबल में खाना रख के जा ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, ठीक है, एक रफ आवाज़ आई, भारी सी आवाज़ आई. वेल वेल व्हाट डज दिस मीन, ठीक है ना. और ये आवाज़ किसकी थी? उसके अंकल रिचर्ड की थी. प्रिसी टर्न अराउंड सरप्राइज, देयर स्टूड अंकल रिचर्ड एट द डोर. अंकल रिचर्ड आ गए थे. आई केम अप टू कुक यू डिनर फॉर यू. मैं यहाँ पे आपके लिए डिनर बनाने आई थी अंकल रिचर्ड. शी स्टैमर्ड, राइट, शी वॉज बिटवीन नर्वस, ठीक है, वो अपनी बातों में स्टैमर कर रही थी, कांप रही थी. आई हर्ड यू से दैट यू वर स्पेंडिंग न्यू ईयर अलोन. मैंने स्टोर में सुना था कि आज आप नया साल अकेले मना रहे हैं. सो आई थॉट ऑफ कुकिंग अ न्यू ईयर डिनर फॉर यू जस्ट लाइक फादर्स एंड माई. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए नए साल के लिए डिनर बनाऊं, और जैसे कि मैंने अपने फादर के लिए और अपने लिए बनाया है. बट आई मेंट टू स्लिप अवे बिफोर यू केम. और मैं ये सोच रही थी कि आपके आने से पहले मैं घर चली जाती हूँ. इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू एंड सेड अंकल रिचर्ड. ठीक है, तुमने बहुत अच्छा सोचा, अंकल रिचर्ड ने बोला. आई एम सरप्राइज दैट योर फादर लेट यू कम. ठीक है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें आने दिया. फादर वॉज नॉट एट होम बट ही लव्स यू. ठीक है, फादर घर में नहीं है, मेरे पापा घर में नहीं है, लेकिन मेरे पापा आपको बहुत प्यार करते हैं. Said Uncle Richard. Well, since you have cooked the dinner, you must help me eat it. It smells good. I must say, sit down, Prissy. I am hungry. उसके अंकल कहते हैं, क्योंकि तुमने डिनर बनाया है, अब तुम मेरी मदद करो, ठीक है ना, मेरे को हेल्प करो मेरे साथ खाना खाने में, और आप तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि तुम भी अब भूख लग रही होगी तुम्हें भी. यू मस्ट बी ऑल्सो हंग्री. दे सेट डाउन, वे दोनों बैठ जाते हैं. अंकल रिचर्ड वॉज एविडेंटली वेरी हंग्री. अंकल रिचर्ड बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा था कि वो बहुत भूखे थे, बिकॉज ही एट वेरी लिटिल बिट ऑफ फूड ऑन हिज प्लेट एंड विद अ ग्रेट रिलीश. ठीक है, थोड़ा सा खाना भी अपनी प्लेट में उन्होंने बहुत एन्जॉयमेंट के साथ खाया. He talked to Prissy too, quite kindly and politely. And when the meal was over, he said slowly. वो प्रिसी से भी बहुत ही काइंडली और पोलाइटली बात कर रहे थे. और जब उनका खाना ख़त्म हो गया, तब उन्होंने बोला, आई एम ग्रेटफुल टू यू प्रिसी. आई एम सॉरी फॉर क्वेरिंग विद इरविंग. ठीक है ना, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिसी, और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे फादर इरविंग से झगड़ा कर लिया था. आई वॉन्टेड टू बी फ्रेंड विद हिम अगेन बट आई वॉज टू अशेम्ड एंड प्राउड टू एडमिट इट. लेकिन मैं दोबारा से उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब मुझे शर्म आ रही है अपने आप, और मैं ये एडमिट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. विल यू टेल हिम फॉर मी, क्या तुम मेरी तरफ से उनको ये बता दोगे. एंड इफ़ ही फॉरगिव्स मी, टेल हिम आई डिड लाइक टू स्पेंड सम इवनिंग विद यू टू लाइक द ओल्ड टाइम्स. ठीक है, और अगर वो मुझे फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर देंगे, तो उनको बताना कि मैं उनके साथ और तुम्हारे साथ एक इवनिंग स्पेंड करना चाहता हूँ. ओ यू शुड कम, क्राइड प्रीसी जॉयफुली. प्रीसी को बहुत अच्छा लगा. ठीक है, उसने बोला कि आप घर पे आओ, वी विल बी वन हैप्पी फैमिली अगेन. आपके घर आने से वी विल बी अ हैप्पी फैमिली अगेन. अंकल रिचर्ड लुक एट हिज नाइस विद अ स्माइल. उन्होंने अपने नाइस को, हिंदी में इसको बोलते हैं भतीजी, ठीक है,
भतीजी को एक बहुत खुशी से देखा. यू आर अ काइंड हार्टेड गर्ल प्रिसी, और यू हैड नेवर कुक्ड अ डिनर फॉर एन ओल्ड uncle who deserved to eat cold dinner for his stubbornness. उसने बोला कि तुम बहुत एक अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए खाना बनाया, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर दैट. इट मेड मी क्रॉस टुडे व्हेन पीपल विश्ड मी अ हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं क्योंकि मैं अकेला हूँ. बट इट हैज़ ब्रॉट मी माई फैमिली बैक ऑलरेडी एंड आई बिलीव इट विल बी हैप्पी न्यू ईयर ऑल द वे थ्रू. लेकिन अब मेरी फैमिली मेरे पास वापस आ गई है और अब मुझे लगता है कि मेरा पूरा साल ही हैप्पी होगा. इंडीड इट विल, लाफ्ट प्रिसी. ठीक है ना, बिल्कुल तुम्हारा अब पूरा साल हैप्पी ही गुजरेगा. यू मस्ट प्रॉमिस टू कम एंड स्पेंड न्यू ईयर्स डे विथ फादर एंड माई. ठीक है, आप आओ और एक नया साल मेरे साथ और पापा के साथ मनाओ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा. तो इस स्टोरी के राइटर कौन थे? इस स्टोरी के राइटर का नाम है लूसी माउड मॉन्टगैमरी. ठीक है, ये एक कैनेडियन ऑथर है, बेस्ट नोन फॉर द स्टोरी एने ऑफ ग्रीन केबल्स. ये एक प्रोफाइलिक राइटर थी, ठीक, जिन्होंने लगभग 500 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करी है, ऑटोबायोग्राफी और एक बुक ऑफ पोएम पब्लिश की है. राइट. सो देर इज अ सेइंग, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर सेट टुगेदर. डू यू एग्री? एक स्टेटमेंट है, वो फैमिली जो खाना साथ खाती है वो हमेशा साथ रहती है. क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट इस स्टोरी से एकदम प्रूफ हो रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट. राइट. लाइक व्हेन दिस गर्ल प्रीसी cooked the food for Uncle Richard, and Uncle Richard was so impressed that he said to her that you can go and said to your father that I am very ashamed that I quarreled with him. Right? I want to reconcile with him. मैं उनके पास आना चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और अब हम सब मिलकर एक साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं. Right. And all this has happened why? Because this little girl has decided to cook the food for his uncle who was alone. Right. वो नहीं चाहती थी कि उसके अंकल अकेले रहें, अकेले न्यू ईयर मनाएं. Right. So this was the story. This was actually what author is trying to say us. Author is saying that food is a very good source. अगर फैमिली में, राइट, अब कुछ रिलेटिव्स के बीच में अगर ऐसे मन मुटाव हो गए हैं, देर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन द रिलेटिव्स, सो यू कैन इन्वाइट दैम फॉर अ कप ऑफ टी, यू कैन इन्वाइट दैम फॉर अ डिनर. जस्ट ब्रेक द आइस, इट विल हेल्प टू ब्रेक द आइस. दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हो गए हैं वो डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए ये जो फूड है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अंडरस्टूड? नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे. प्रीसी डिडेंट विश हर अंकल एट द स्टोर. वाई प्रीसी डिडेंट विश हर अंकल एट द स्टोर? बिकॉज शी वॉज न्यूइंग ही एंड हिज फादर हैज क्वेरल्ड इन द पास्ट. वो जानती थी कि उसके और उसके फादर के बीच में पास्ट में झगड़ा हुआ है. Uncle Richard would have an unhappy new year. Why Uncle Richard would have unhappy new year? Because Uncle Richard was all alone, right? And he have to stay alone and cook the food for himself. That means Uncle Richard के लिए एक बहुत ही unhappy year जाएगा. Understood? Third, Prissy thought of leaving at 12 o'clock. Why she thought of leaving 12 o'clock? Because she thought that Uncle Richard would not like her presence. Right? Prissy started stammering in front of Uncle. Why she started stammering? Because the thought Uncle might scold her. Because she thought that her uncle might scold her. Uncle Richard was grateful to Prissy. Why Uncle Richard was grateful to Prissy? Because she thought of him, she cooked the food for him, right? And
She made him realize that he is not alone. Right? Prissy sat down to dinner with Uncle Richard because Uncle Richard was alone and it was New Year time. Right? This was an adventure. This was fun. What was the adventure? Adventure to cook the food for Mr. Richard. Why did the person think that it was going to be a fun? Because Prissy might be enjoying the cooking food. I am surprised that your father let you come. Who said these words to whom? Uncle to Prissy. Why was the speaker surprised? Speaker was surprised because he and his father has quarreled in the past and they were not talking to each other for quite a long time. Right? Why did the other person? What did the other person say in response? The other person said in response that she was not sure whether Uncle Richard will like her presence or not. Now comes the last few questions of this chapter. What sort of person was Prissy? She was kind-hearted and emotional person, and she used to love her Uncle Richard a lot. What did the Prissy do to spread cheer in Uncle life? She cooked the food for him. She decided to eat dinner with him. She decided to spend a time in the evening with Uncle Richard. Right? Why did Uncle Richard eat his meal so heartily? First of all, he was very hungry. Second, it was cooked by her by his niece. So he liked so much that somebody thought of him, somebody took care of him. Right? So this was the story of Uncle Richard and the New Year dinner. Right? In the again, I want to summarize it again. The whole story in just 2 minutes. What was the summary of the story? There was a little girl called Prissy. She was in the store buying something for herself and her family when she saw her uncle Richard coming to the store, right? And he was talking to the storeman that in the night I will come and take some more ration from you because I will be staying alone in the home and I will be cooking the food for myself. And this person, Uncle Richard, used to be uh, an uncle of Prissy, right? And Uncle Richard and Prissy father, they quarreled in the past, right? Huge quarrel they have among themselves, and due to this, they were not talking with each other from long period of time. And when she was going home, she was going back to home, she realized that his uncle Richard will be all alone in the home, nobody to take care of him. So why should she should not go there and cook food for Uncle Richard? So she decided to go to the Uncle Richard home and give surprise to him, and she cooked the food. She prepared lot of dishes including the pudding which Uncle Richard liked a lot. And after cooking the food, she served the food on the table and decided to go quietly to back to her home. But when she was going, Uncle Richard came and said that well, what are you doing here? Then she said that I wanted to give you a surprise because you were alone, I heard in the store, and I cook a food for you. Then Uncle Richard said, okay, that's very thoughtful of you. You thought something about me, right? You can also sit down and have food with me. So he and Prissy, they both had the dinner together. And while during the dinner, Uncle Richard said to her that I am very sorry, I am very ashamed to fight with your father in the past. If you get a chance, just say sorry to him on my behalf, right? And if he forgave me, I will come to your home and we will eat the dinner together. Prissy was very happy to listen this. She said, Uncle Richard, it will be a very joyful time if you come to our home and we will eat together. We will have a party time, right? So she was very happy, and at the end she left for the home.
So the entire summary in the nutshell is a family that eats together stays together. So this is a message which the writer is giving to us. I hope you like the story. Right, this is my honest attempt with you all the student to share what we learn from this story. If you want me to make more videos on another stories, just drop a message on my this comment box. And if you like this story, please give a thumbs up, please like my video, and thank you all of you. Bye.